हेलो एवरीवन, आई एम SMC एंड ICT ट्रेडर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और अपन आज बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि नेक्स्ट वीक ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे, कैसा प्राइस एक्शन बनेगा और ट्रेड वगैरह कैसे करेंगे, उसके बारे में अपन एनालिसिस करेंगे। और सॉरी फॉर पिछले कुछ दिनों के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं बिज़ी था, इसलिए। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। पहले करते हैं अपन निफ्टी बैंक के बारे में। तो अपन निफ्टी बैंक को वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे एनालिसिस करना। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे पिछले पूरे वीक जो था वो पूरे बियरिश ही था, ठीक है, ये देख सकते हो आप। और अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ओवरऑल तो बेयरिश ही है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी बेयरिश है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी अभी बेयरिश है। ये मंथ अगर क्लोज होता है उसके बारे में और कंफर्म हो जाएगा कि और क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो फ्राइडे का जो कैंडल था, फ्राइडे में जो ट्रेडिंग सेशन था, उसने क्या करा है कि इस कैंडल का जो लो का लिक्विडिटी था इसने ग्रैब किया और उसके बाद ऊपर में क्लोजिंग किया है, ठीक है। और आप लोग ये सब ध्यान मत देना, ये जो मैंने ड्राइंग वगैरह कर रखा है ये जब मैं ट्रेड वगैरह लेता हूँ तो सब छोड़ देता हूँ ताकि मेरे को पता चले कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, इसलिए मैं ये ये ड्राइंग वगैरह छोड़ देता हूँ। और जितने भी POI वगैरह मैं मार्क करता हूँ सब सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ, इसीलिए इस पर आप ध्यान मत देना। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। और ट्रेड वगैरह कैसे करना है, फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए नेक्स्ट वीक, उसके बारे में बस आप लोग ध्यान देना। तो डेली टाइम फ्रेम पे बस ये है कि इसका लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया है और ऐसा तो कुछ नहीं बनाया है। 4 आवर का टाइम फ्रेम पे देखें तो 4 आवर का टाइम फ्रेम पे ये लिक्विडिटी स्वीप किया है इसका, और तो कुछ नहीं है। 4 आवर का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक VI बनाया है, ये देख रहे हो आप, ये कैंडल, रुको ये देखो, मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ये देखो, ये दोनों के बीच में कोई ट्रेडिंग वगैरह हुआ नहीं है, तो यहाँ पे एक VI बन गया है। तो इसलिए मैंने इसको ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बन रहा है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बन रहा है। तो मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लिया था, 4 आवर में भी ले सकता था, वैसा कुछ नहीं था। तो अपन बात करते हैं कि जो मार्केट है, अगर निफ्टी बैंक के ही बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक जो था पिछले कुछ दिनों से हायर हाई बनाते जा रहा था। ये देखो आप, बॉस बॉस बॉस, और मैंने ट्रेड वगैरह सारा पकड़ा था, ये सारी चीज़ें मैंने पकड़ी थी, ये चीज़ पकड़ा था। उसके बाद सडनली पिछले वीक जो था वो इसने जो लास्ट स्विंग था, ठीक है, जो लास्ट स्विंग था उसको ब्रेक कर दिया, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया जिससे ये चौक हो गया। तो इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये अब चेंज हो सकता है कुछ दिनों के लिए, या फिर देखते हैं अभी क्या होता है आने वाले दिनों में। तो अपन बस नेक्स्ट वीक के लिए बात करेंगे और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए कि अपने को क्या सहजता बरतनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये 1 आवर का VI यहाँ पे दिख रहा है जहाँ से अपन एक सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अभी जैसे कि यहाँ पे प्राइस जो है ये रिजेक्शन ब्लॉक से सीधा, प्राइस जो है ये रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे है, इससे सीधा ऊपर गया है रिजेक्ट लेके, और ये थोड़ा डिस्प्लेसमेंट वगैरह बना रखा है यहाँ पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक FSG क्रिएट कर दिया है जो कि इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर इंटर हुए हैं इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट में अगर चले तो 30 मिनट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि लास्ट POI है, यहाँ से एक बाइंग होनी चाहिए। तो अपना स्ट्रेटजी जो होगा वो क्या होना चाहिए मंडे के लिए। तो मंडे के लिए अगर अपन सोचे तो अभी प्राइस यहाँ पे है 50,854 के आसपास में है प्राइस, अभी क्लोज हुआ है। तो अगर प्राइस यहाँ लेट्स से कि यहाँ पे ओपन होता है या यहाँ से कहीं भी इधर ओपन होता है, यहाँ पे आता है इस OB 30 मिनट में, तो यहाँ से अगर कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह मिलता है तो यहाँ से अपन एक मस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे अराउंड 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स इतने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक का, वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं जाएगा।
अगर बहुत ही ज़्यादा मार्केट बुलिश होगा या फिर बहुत बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे या फिर इसमें बाइंग करने लगेंगे तो ये सब कुछ काम नहीं करेगा, ये सीधा ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। तो अपन ये देख सकते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में अपन कैसे ट्रेड करेंगे। तो एक तो होगा कि यहाँ से अगर इस जगह पे प्राइस आए तो यहाँ से सीधा बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे अपन, अगर डिस्प्लेसमेंट देता है तब। अगर 5 मिनट 15 मिनट में देखना कि अगर डिस्प्लेसमेंट अच्छा दिया है तो आप उसके साथ में जा सकते हो, ठीक है। और दूसरा सेटअप क्या कर सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे इधर कहीं खुले और थोड़ा ऐसे ऐसे करते जाए, लिक्विडिटी बनाए और यहाँ पे जाए और फिर यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड, ये अच्छा ट्रेड होगा, सेलिंग का ट्रेड होगा जो कि अच्छा ट्रेड होगा। यहाँ पे यहाँ से सेल डायरेक्ट हुआ था, यहाँ पे अच्छा एक ट्रेड होगा। तो यहाँ पे ये जो VI1H1 है यहाँ से मस्त सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो दूसरा ये हो सकता है, या फिर प्राइस जो है वो यहाँ पे ओपन हो, ये FAG के पास आए, FAG H1 के पास आए और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट के साथ रिजेक्शन दे तो आप यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखना, ठीक है। VI H1 के पास एक टारगेट होगा यहाँ से अगर ये चलता है तो। या फिर मार्केट क्या होगा, ये अभी 3 टेम्पलेट्स बताया मैंने। इसके अलावा क्या हो सकता है, मार्केट जो है इसके बीच में घूमता रह जाए साइडवे में, या फिर क्या हो जाए मार्केट, 2 कंडीशन और हो सकता है इसमें कि मार्केट जो है ये सीधा बुलिश बना दे, ये भी हो सकता है। और बुलिश बना दे तो फिर इसमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई डिस्प्लेसमेंट के साथ में कोई इंट्री सेटअप मिलता है तो अपन इसमें ट्रेड करेंगे। मैं तो करूँगा, मैं सोच रहा हूँ करने का, अभी रिसेंटली मैं कर रहा हूँ। इधर ये देख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने कैप्चर कर रखा है। और क्या हो सकता है कि ये जो है ये धड़ाम से नीचे गिरे और यहाँ से सीधा ऊपर चले, रिजेक्शन मिले। तो बैंक निफ्टी में ये सारी टेम्पलेट्स अभी बन रहे हैं मेरे हिसाब से, मेरे कोडिंग। और अगर आपको कोई और टेम्पलेट्स वगैरह दिखता है तो आप कमेंट पे बताएं कि ये टेम्पलेट भी बन रहा है, तो मेरे को भी याद आएगा जब ट्रेड वगैरह करूँगा तो कि ये टेम्पलेट को भी कंसिडर करना चाहिए, ये भी बन सकता है। तो ठीक है, बैंक निफ्टी में ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि यहाँ से सेलिंग होने चाहिए या फिर यहाँ से सेलिंग होना चाहिए, यहाँ से बाइंग होना चाहिए, FAG H1 से OB30 से भी बाई होना चाहिए। और बीच में कहीं अगर कोई सेटअप वगैरह नहीं मिलता है तो उसमें एंट्री करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आप हमेशा लॉस ही करोगे, क्योंकि 99% मतलब उसमें फेल हो जाओगे। 1% कभी बाई चांस आपको अगर प्रॉफिट मिल गया तो खुश नसीब हो गए। तो अपन चलते हैं, आप निफ्टी 50 को एनालिसिस करते हैं कि क्या करनी चाहिए। तो निफ्टी 50 देखो, निफ्टी 50 भी अगर बात करें तो निफ्टी 50 जो था वो पिछले वीक से ही मतलब ये लोअर हाई लोअर लो ऐसे बनाता जा रहा है। और ये मेरे को पता था पूरा, लेकिन मैं निफ्टी में ट्रेड वगैरह नहीं करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। अगर ये सब FNO वगैरह चेंजेस जब हो जाएगा तो मैं देखूँगा कि निफ्टी में करूँगा या स्टार्ट करूँगा। अभी के लिए तो मैं बैंक निफ्टी में ही कर रहा हूँ। तो ये दोनों पिछले वीक जो थे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों डिफरेंट थे, दोनों डिफरेंट बिहेव कर रहे थे। जैसे कि मैंने दिखाया कि बैंक निफ्टी जो था, ये देखो आप, बैंक निफ्टी हायर हाई ये सब बनाता जा रहा था, लेकिन सडनली पिछले जो ट्रेडिंग डे था उसमें से ये तोड़ दिया स्विंग। उसके बाद फिर ये लोअर लो का ये फॉर्मेशन कर सकता है अगर FI सेलिंग नहीं रोके तो ये सीधा लोअर लो फिर बनता जाएगा। तो निफ्टी जो था वो तो मेरे को पहले से ही पता था कि ये जो है अभी डाउन ट्रेंड में ही है। अभी तो इसमें कोई अप ट्रेंड का सिग्नल वगैरह या साइन वगैरह नहीं आया है, ना ही कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन पे अभी है, क्लोजिंग किया है। अगर इस जोन को, ये जो जोन है ये ऑर्डर ब्लॉक है वीकली टाइम फ्रेम पे, और इस ब्लॉक को अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये ओवरऑल मार्केट के बारे में भी बता रहा हूँ कि अगर कि मार्केट क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक। अगर ये जो जोन है OBW, ये 24,000 के अराउंड यही है। तो अगर इसको ये 23,901 को अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है और अगर क्लोजिंग नीचे कर देता है तो ये समझ लेना है कि मार्केट जो है वो लोअर
लो लोअर लो बनाता जाएगा नीचे, और मार्केट कब तक वो सही होगा वो नहीं पता। बस ट्रेड अपन सोचेंगे नीचे का ट्रेड लेने का, ऊपर का ट्रेड तो एकदम ही नहीं लेने का। तो ये जो अभी जहाँ पे है, जिस जगह पे प्राइस है निफ्टी 50, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल पे है, क्योंकि ये लास्ट पीओआई है जैसे कि मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा इधर जो है ये फिर यहाँ पे इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर बहुत मतलब इससे ज़्यादा मतलब गिर जाएगा, हेवी हो जाएगा, फिर मतलब ज़्यादा क्रैश जैसा हो जाएगा। लेकिन ये एक होप है कि यहाँ से मार्केट जो है अभी जिस जगह पे है निफ्टी मार्केट, ओवरऑल मार्केट भी है, ये यहाँ से रिवर्सल ले और ऊपर जाए। तो अपन चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ये रहा, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल पे है। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में क्या करता है ये मार्केट। अगर नीचे क्लोज करता है तो फिर नीचे का ट्रेड लेंगे, और मार्केट मतलब नीचे क्लोज करता है तो मतलब ज़्यादा चांसेस है कि बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, मुझे लग रहा है। अगर नहीं करता है तो फिर अपन यहाँ से रिवर्सल का सीधा प्लान करेंगे, और उसके बाद फिर ऊपर ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का बस टेम्प्रोरी ट्रेड वगैरह लेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये देख लिए कि अभी ये यहाँ पे है 24,000 का राउंड है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई नहीं था, लेकिन ये एक ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे या फिर यहाँ पे ओबी था, वीआई था, तो इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये इसका जो ओबी था उसको ये देखो यहाँ पे ये किया, इसका मतलब लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, लिक्विडिटी स्वीप किया, और उसके बाद क्लोजिंग जो है ऊपर में किया है। तो इससे थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है मेरे को कि मे भी रिवर्सल ले ले यहाँ से, यहाँ पे ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये अभी ओवरऑल जो निफ्टी है वो डाउन ट्रेंड में ही है। अभी ये मत समझ लेना कि अभी अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड का ही अभी स्ट्रक्चर हुआ है, अभी तक कोई स्ट्रक्चर ये शिफ्ट नहीं करा है कि ऊपर का हो जाए। ऊपर होगा तो मैं वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पे अगर ये बात करें, ये एक एफएजी है, बट ये एफएजी जो है यहाँ पे बीच में बन रहा है, ये उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग हुआ है, इसलिए ज़्यादा बहुत बड़ा एफएजी बन गया है। तो अपन क्या देखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर, अपन स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर चलते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये बॉस हो गया यहाँ पे, आईडीएम के बाद यहाँ से सीधा गिरा, बॉस हुआ, फिर यहाँ से गिरा, और यहाँ पे एक आईडीएम बनने वाला है। अभी के हिसाब से जैसे ऐसे सिनेरियो है तो यहाँ पे एक आईडीएम बनेगा, और नीचे में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है पिछले ट्रेडिंग डे में। तो अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, 30 मिनट में डिस्प्लेसमेंट दिया है, ऑर्डर ब्लॉक और डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो अपन क्या कर सकते हैं अगले दिन मार्केट में, अभी ये डाउन ट्रेंड है ये समझ के चलना, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से इस जोन पे या फिर ये जोन पे ओबी 30, ये जो जोन है ये एफईजी 30 मिनट वाला और ओवी 30 मिनट वाला, ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर प्राइस यहाँ से आता है तो आप लोग बाइंग का सोचना, ठीक है, सेलिंग के मत सोचना। यहाँ से अगर कोई अच्छा डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है तो आप बाइंग का सोचना सीधा, और ये सोचना आप आईडीएम जो है यहाँ पे यहाँ तक का सोचना, ठीक है। तो एक तो टेम्पलेट ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है कि ये प्राइस जो है ऊपर खुले, इस आईडीएम का लिक्विडिटी ले, और यहाँ पे ये जो ओवी है इससे सीधा गिर जाए इस जगह तक। तो दूसरा तो ये है, लेकिन ये एक दिन में नहीं जाएगा, मैं पूरे वीक का बता रहा हूँ कि यहाँ से जाए, यहाँ से एक मस्त सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मेरे को ओवी 30 मिनट से 24,521 में। तो दूसरा ये हो सकता है, या फिर तीसरा टेम्पलेट ये हो सकता है कि ये जाए यहाँ पे, इसका लिक्विडिटी ले, इस स्विंग का आईडीएम का लिक्विडिटी ले, स्वीप करे, और ये सीधा यहाँ पे चला जाए, और फिर यहाँ से सीधा ऊपर चला जाए इस जगह। तो तीसरा तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और जो है साइडवे में भी टाइम ख़त्म कर सकता है, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, रोस्ट केस में सीधा नीचे गिरे, ये सीधा नीचे गिरे, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा रोस्ट केस होगा, और गिरेगा तो मार्केट समझ लो क्रैश ही होगा।
और एक केस हो सकता है कि ये जो है ये सीधा किसी को रिस्पेक्ट ना करे, बुल वाले आए और सीधा मार्केट को ऊपर ले जाए तो ये सीधा चला जाए। तो निफ्टी 50 में ये सारे टेम्पलेट्स अभी के हिसाब से बन रहे हैं। तो चलो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, और आप लोग भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अगर नया वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट मिल जाए तुरंत। और आप अपने हिसाब से ट्रेड वगैरह लेना, अगर ट्रेड लेने में कोई गलती आ रही है या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट वगैरह में बता दो, मैं रिजॉल्व कर दूंगा। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।